हाँ जी, आपनो अधिगम टॉपिक चालन ला रहे हो। आप अधिगम में पढ़ियो का अधिगम क्या है किमने आप थोड़ी सो रिवाइज कर लें भी चलो, बाकी थे कर लियो लो, बाकी मैं करा दूँ। अधिगम है, अधिगम की परिभाषा की क्या है, अधिगम ने के वह का जो सामाजिक वातावरण में रहता है जो ज्ञान प्राप्त करे जब वो अधिगम है। अधिगम का अर्थ है सीखनो, सीख के व्यवहार में ले आनो। अब कई परिभाषा भी पढ़ी सार टाइम की जिया प्रतिदिन होने वाले यानी सारा दिन पावलाव की हुई, अनुकूलित अनुक्रिया थार्डाइक की भी हुई और वुडवर्थ की भी, पील की भी, पील की जगह वातावरणीय यानी कि कील नो संबंधित करके बताया। तो आज आप अलग और चीज़ बढ़ाना आ जाएगा, आगे बढ़ाना अधिगम की विशेषता पढ़ी आप अधिगम को यानी कि अधिगम वातावरणीय कारकों पर निर्भर है यानी कि इसका अपने वातावरण पर प्रभावित करने ला रही है, अधिगम के कारण ला रही है। अधिगम को अर्थ सीखना है तो भी में विकास की प्रक्रिया भी है। तो आप ये सारी चीज़ें देखी भी अधिगम की अवस्थाएं, अधिगम की अवस्थाएं, अधिगम की अवस्था कितनी है, अधिगम की अवस्था है तीन ही, अधिगम की अवस्था तीन ही बताई है कि तीन तरह अधिगम तीन अवस्था में होती है किसी किसी, एक तो प्राथमिक, एक मध्यम और एक अंतिम अवस्था है, एक है अंतिम अवस्था। प्राथमिक किसी, मध्य किसी, अंतिम किसी अवस्था याद क्या रखना। प्राथमिक में तो ज्यादा सीखेगो, इमें थोड़ा कम सीखेगो, इमें जमे सीखने को जो ज्ञान नहीं वो शून्य हो जाएगो। आप देखियो तो कभी स्कूल में जहाँ एक टॉपर है कि वो सुबह लेके शाम तक जो क्लास में रूटीन रहे बिंगो, तो जो पहलो जो घंटा हो नहीं पहला 2 घंटा हो बहुत ही ज़्यादा सीखा वो बिन बोरियत जमे महसूस को नहीं हो चाहे कि तो कठिन टॉपिक देते यू भी जो मध्यम आ जाए यानी कि आधी छुट्टी और टाइम आ जाए बे में थोड़ा बिंगो स्तर कम हो जाए, सीखना स्तर कम हो जाए तो वो आधो ज्ञान ही प्राप्त करे वो बिंगो आधो ही ध्यान हो जगह लास्ट में जब यहाँ जने 7-8 घंटों तो टापर यहाँ मान लिया आप बस छोड़ दे कहीं जड़ जान दे यहाँ लागू करे भी टापरा में, तो वो है अंतिम अवस्था है शून्य यानी कि बटे ज्ञान बिन प्राप्ति को नहीं होगा रही हो तो वह है अंतिम अवस्था। तो अधिगम की कितनी अवस्था है, अधिगम की 3 अवस्था है। प्राथमिक जगह ज्ञान ज्यादा सीखोगे यानी पूर्ण रूपेण ज्ञान है बहु। मध्यम अवस्था जगह में बहुत ही कम ज्ञान हो जरूर लेकिन कम हो किन मुकाबले जो प्राथमिक के मुकाबले बहुत कम हो ज्ञान प्राप्त। अंतिम अवस्था इनमें शून्य हो जाओ यानी विवेक शून्य हो जाओ। अब टापर चिड़चिड़ापन में आ जाओ, चिड़चिड़ हो जाओ, चिड़चिड़ो हो जाओ टापर बिन बतलावा तो यहाँ लगोगा बस पढ़ना हो जाए तो जिसमें की कर जाऊंगा बात होगा जी सके टापर का सके। ठीक है, आगे है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार, पठार देखो यानी कि एक पठार के वह ये समतल जगह हुआ है। समतल जगह में आप अगर कोई भी आमने सामने अवरुद्ध पैदा हो गयो तो आप बैठाई रुक जावा या चढ़ने में कठिनाई उत्पन्न हुआ है तो वह चीज है। लेकिन जगह अधिगम में अधिगम क्या है वो जिया ग्राफ है वो जो सीखना सत्र है, सीखना सत्र है वो बालक है, बालक की उम्र वो सीखने ला रही है, बालक की उम्र है लेस का। अब देखो पहला बालक ठीक सीखने ला रहे हो यानी कि ऊंचो सीखने ला रहे हो बहुत ही बढ़िया चालने ला रहे हो लेकिन एक टाइम हिस्सो है वो बालक की सीखने गति जमा रुकेगी यानी कि वो एक उम्र में चलने लग रही है लेकिन बिंगो जो सीखना सत्र है वो रुक चुकी है, वो ये निरंतर चलने लग रही है। फिर बालक के काम करेगो फिर वो सीखेगो, दूसरे सीखो तो दूसरा उत्पन्न हो जाएगो यानी वो तो है सीखना, वो तो है सीखने लग रही है अठेर भी सीखने लग रही है लेकिन वो जटिल रुकावट पैदा होगी वही पठार है। तो बालक है जो कि किताबी लैंग्वेज है कि बालक प्रारंभ में बहुत अच्छा सीखता है लेकिन बीच में एक समय ऐसा आ जाता है जब बालक की सीखने की गति अवरुद्ध हो जाती है तो वह उसके बाद वापिस सीखना स्टार्ट कर देता है। तो यह अधिगम का पठार है। अपनी भाषा का पहला तो सीखने ला रहे हो
लेकिन बिंग बाद में कोई भी कारण हो क्या बिंग कारण वो रुक गयो तो बिंग बाद में रुके बाद में वो पाछो सिक्का को जदो कारण किया इंगा के कारण उसके यानी कि बिना कारण तो कुछ है ही कोनी कारण है थकान यानी कि अगर बालक पे पढ़ने लगा और वो थक गयो एक मौके रुक जो फिर दूसरो है बिंदु परिवर्तन यानी कि एक इसो बढ़िया टॉपिक चलन आ रही टॉपिक ना बहुत ही समझ आने ला रही या कोई कहानी कहीं चलन ला रही और इतना घंटों खत्म हो गयो और 200 घंटों आ गयो तो बालक में निराशा उत्पन्न हो जाएगी। फिर है शिक्षण व्यवहार शिक्षण व्यवहार भी बहुत बढ़िया है यानी कि जो कोई भी शिक्षक हुआ वो किया इन पढ़ास का बिन कारण अगर वो सही पढ़ा दे वो सीखने ला रही है अगर थोड़ी सो यहाँ रुकावट पैदा हुई तो वो रुक जाए वो बात चीज है। अगला विषय वस्तु की प्रकृति अगर आप देखा आपने किताब बहुत जटिल है ये टाबर के स्तर में अनुकूल को नहीं तो विषय वस्तु की प्रकृति बहुत जटिल होगी तो भी कारण है रुकावट पैदा होनी तय है यानी भी सीखना जो सत्र है वो रुकी जे वो अपन भी जाना तो ये जगह बिंदु है बिंग सीखने में बाधा उत्पन्न होना रही है तो एक बिंग रुचि भी है टाबर की रुचि टाबर की जब तक रुचि ना होगी जब तक वो सीख को नहीं जो भी रुचि बनाई वो सीखना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। अब है आसुबेल मनोवैज्ञानिक है बिंग अनुसार सीखना प्रकार है सीखने का 4 प्रकार है क्यों का सीखना 4 माध्यम है का 4 मार्ग है जगह सीख सको थे कौन सा मार्ग है 4 एक तो है अभिग्रहण सीखना दूसरो है रटंत सीखना तीसरो है अन्वेषण सीखना चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थ बताओ ना अभिग्रहण सीखना यानी कि अभिग्रहण ग्रहण करना ग्रहण क्या करना का एक तो समझ के ग्रहण करना एक तो समझना है जब सामग्री बिन समझ लियो पूरी एकदम बढ़िया तरीके से समझो चकी समझ में ना आवे बिन रट लियो एक है रटना का दूसरी अगर ना समझ आने लगी बिन रट लियो लेकिन पूरी याद कर लियोगा। फिर रटन सीखना वो क्या है सामग्री चाहे किसी हो लेकिन रट लियो रटने पर बल दे। अन्वेषण सीखना यानी कि जो सीख ला रही हो आप भी मैं आपका विचार आपके या स्वयं के जो आपका विचार है वे शामिल कर देना यानी कोई ज्ञान निंदात्मक प्रश्न को उत्तर देना है तो जो किताब भी में लिखा है वे तो कम याद रहे और आपका विचार ज्यादा याद रहे और आपने सागड़ी है कह जो आप अगर बीए पास करिया एमए पास करिया बीएड पास करिया तो बिंग मैंने आई चीज करिए आप अन्वेषण आपका विचार ही हो क्या बिंग मैंने अगले अर्थपूर्ण सीखना जो आपने कई बार हिंदी के महीने पद्य भाग आवे तो जो पद्य भाग जो रचना है नहीं या पद्य भाग ने जो आप सीखना है वो अर्थपूर्ण सीखना है यानी कि शब्दों पर जोर देना है एक एक के शब्द ने पकड़ना है एक शब्द को अर्थपूर्ण सीखना है यानी कि एक के शब्द ने देखना है तो वो शब्द को अर्थ के है तो पूरा वाक्य को अर्थ आ जो यूं के जो पूरा वाक्य को अर्थ जो वाक्य को अर्थ आता है अपने ज्ञान हो जो का वो कहनो के समय तो अशुभेद के अनुसार सीखने का 4 प्रकार है किसाड़ी सा अभिग्रहण सीखना जगह में समझना भी है रटना भी है। दूसरा है रटंत सीखना यानी कि इंग मैंने अशुभेद के क्यों का रटन पर जोर दो जमा रटो और जो है 4-7 साल को जो टापर हुए हैं 4-7 साल को जो बालक हुए हैं वो क्या रटन में बहुत ही एक्सपर्ट हुआ है क्योंकि पहले होता है जब अपन भी स्कूल में घालन आ रहे तो बिन आज की बार खड़ी कहकार ये जगह वर्णमाला क्रम है ABCD अपन बिन सिखाई को नहीं यानी बिन पहले होता तो रटनी ही पड़ेगी वो क्या समझोगे बिन मैंने तो इन रटंत का आदर्श काल कहवे रटंत का आदर्श काल यानी कि ई काल में जितो रटीजा नहीं भी तो और कभी जीवन में कोई को रटस का है यानी कि बहुत रटीजा इंग में बाद में को रटीजा आ चीज हाँ तो ये अशुभेद का अनुसार 4 प्रकार।